नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल और इथर। देखो ध्यान से, दो पार्ट में डिवाइड है, एक फिजिकल और एक ऑर्गेनिक। फिजिकल में इनऑर्गेनिक वाला भी आ जाता है, एक दो चैप्टर ही है इसलिए उसको नहीं गिने। फिजिकल में 3 है, इनऑर्गेनिक में 2 है और ऑर्गेनिक में 4 चैप्टर है। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म कर लिया, विलियन था ना। चैप्टर 1 विलियन पढ़े हैं। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन भी हो गया। चैप्टर नंबर 6 पढ़े हेलोएल्केन और हेलोइड्स। चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी, ये भी फिनिश। अब चैप्टर नंबर 7 में आएंगे वापस, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 4 कवर करवा दूंगा, फिर आधा सिलेबस हो जाएगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद। नहीं, सबसे पहले देखो ध्यान से, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, अल्कोहल और फिनॉल, और अल्कोहल है, फिनॉल है और ईथर है। अल्कोहल मतलब कोई भी हमारे पास आर है, उसमें क्या लगा रहते हैं, OH ग्रुप, ये हो गया अल्कोहल। फिनॉल में, हाँ, अब फिनॉल में एक ही चेंज होता है, इसमें भी OH लगा रहेगा, लेकिन आर इस बार एरिल हैलाइड हो जाता है, एल्किल की जगह एरिल। इसमें सिंपल ग्रुप आता है, इसमें रिंग वाला आ जाता है। और इथर पर ROR डैश, याद रखना, पूरा IUPAC नाम है, यूपीएससी नहीं, IUPAC, वही से। देखो एग्जाम्पल CH3OH, आर की जगह, या एरिल, एरिल एरिल मतलब रिंग वाला, तो C6H6 बेंजीन हो गया। एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाले तो बॉन्ड की कमी हो गई, तो वहां जुड़ गया OH आया। आर की जगह मैं लगा दूंगा CH3O, इस R डैश की लगा दूंगी, बन गया CH3C2H5। अलग अलग ग्रुप हो गया ना, ये भी आर ग्रुप है, ये भी आर ग्रुप है, लेकिन ये आर डैश अलग है। समझ में आया अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का बेसिक। अब एक एक करके सबसे पहले समझेंगे अल्कोहल समूह क्या है। पहला अल्को, ये तकरीबन 10 से 12 क्लास इसका भी आना ही पड़ेगा, 10 से 12 क्लास में ये खत्म हो पाएगा, इतना आसान नहीं है। जैसे हेलोइल्केन और हेलोइडिन्स में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हेलोइल्केन का बेसिक जाना था, बेसिक जाने के बाद उसका वर्गीकरण देखे थे, फिर नोमेनक्लेचर आया, नामकरण, बेसिक नाम और IUPAC नाम, उसके बाद बनाने की विधि, फिर भौतिक गुण, उसके बाद रासायनिक गुण, फिर धातुओं से क्रिया, ये सब रिएक्शंस। सेम वैसे यहाँ भी आएगा, पहले अल्कोहल पढ़ेंगे, अल्कोहल का वर्गीकरण आएगा, अल्कोहल का नामकरण आएगा, उसके बाद बनाने की विधि आएगा, फिर भौतिक गुण आएगा, रासायनिक गुण आएगा। ऐसे ही अल्कोहल का पढ़ना है, फिनॉल का पढ़ना है और ईथर का पढ़ना है, और हर एक टॉपिक एक एक दिन खींच लो। देखो अल्कोहल किसे कहेंगे, अल्कोहल, अरे दारू वाले, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप, sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, जिनमें OH समूह, OH समूह, OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह, समूह संतृप्त, संतृप्त sp3 कार्बन से जुड़ा होता, उसको हमने क्या कहा, अल्कोहल। ऐसे भी लिख सकते हो, वे हाइड्रोकार्बन या वे कार्बोनिक यौगिक, वे कार्बोनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक है सॉरी, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह संतृप्त sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं। समझ में आया। अब आ जाते हैं इसके सामान्य सूत्र पर। सामान्य सूत्र देखो, सामान्य सूत्र में ऊपर में लिखवा दिया हूं, ROH होगा, ROH, सामान्य सूत्र ROH। R की जगह बदल दो, CH, C2H5, अच्छा C2H5, CH3, CH2OH ही है, ठीक।
टोटल हाइड्रोजन 5, टोटल हाइड्रोजन 5, अभी भी वही। कार्बन 2 बार, कार्बन 2 बार, अभी भी वही। तो दोनों ही सेम है लिखने का तरीका। इसको क्या बोलेंगे? मिथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे? अभी नाम समझाऊंगा ना, ये सिर्फ एग्जांपल के रूप में ऐसे याद रखो। समझ में आया? मिथेनॉल और इथेनॉल। देखो ध्यान से, कहां से जुड़ा रहता है? जिनमें OH समूह, जिनमें OH समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह sp3 कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे CH3OH, CH3OH होगा। कार्बन हाइड्रोजन कितना? 1 2 3। OH कितना है? अब देखो OH, OH समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह, OH समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह sp3 कार्बन से जुड़ा है। तो OH समूह इस वाले कार्बन से जुड़ा है ना, तो इस कार्बन पर कौन सा संकरण रहना चाहिए? sp3। और है कि नहीं? 4 बार सिग्मा बॉन्ड है और 0 बार पाई बॉन्ड है। और 4 सिग्मा के लिए मैं बताया था sp3, 4 सिग्मा के लिए, 3 सिग्मा के लिए, और 2 सिग्मा के लिए, और 1 सिग्मा के लिए होगा संकरण। एस संकरण पढ़े हो तो काहे बोल रहे हो एस? समझ में आया? क्लियर हुआ? बेसिक समझ में आया? लिखोगे? उसके बाद वर्गीकरण बता देता हूँ। अल्कोहल समझ में आया? हाइड्रोक्सिल समूह कहाँ जुड़ा रहता है? sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ा होगा। अब इसका वर्गीकरण देखो। अल्कोहल कितने प्रकार से बटा? 3। वैसे 4 से बांटे हैं। पहला मोनो हाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी। दूसरा क्या आएगा? डाई। तीसरा, चौथा टेट्रा वाले हो, पॉली। चौथा पॉली। ध्यान समझना, मोनो डाई ट्राई पॉली। मोनोहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें एक अल्कोहल हो, जिसमें एक अल्कोहल, एक कार्बन नहीं, एक अल्कोहल, जिसमें क्या रहे? अल्कोहल की संख्या 1, इसमें अल्कोहल की संख्या, इसमें अल्कोहल, और इसमें अल्कोहल 3 से ज्यादा। समझ में आया? इसमें अल्कोहल 3 से ज्यादा। एग्जांपल जैसे एक CH3OH, कितना OH लगा है? 1। तो मोनो हेलोल्केन है, एक मोनो अल्कोहल है। इसमें 2 बार आ गया तो डाई, इसमें आया। अब पॉली में C6H12O6 ग्लूकोज जानते हो? देखो इसमें कितना बार OH आएगा, कई बार OH लगा रहेगा, 4 5 आया। ये जब मैं चैप्टर सबसे लास्ट वाला पढ़ाऊंगा तो वहां स्ट्रक्चर पूरा बताऊंगा। समझ में आया? अब देखो मोनोहाइड्रोक्सी को फिर से 3 प्रकार से बांटे हैं। इसको डिग्री के आधार पर देख सकते हो, डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर मतलब 1st डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री मतलब जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा होता है, इसका बेसिक मैं लिखवा दी हूं हेलोल्केन और हेलोइरिन्स में, तो इसलिए डिग्री की परिभाषा दोबारा नहीं लिख पाऊंगा। ठीक, ये मेरे पास कार्बन हुआ और यहां पर सबसे पहले लगा देते हैं OH। ये अपने पास कार्बन हुआ, वैलेंसी कितना? 4।
कार्बन वैलेंसी कितना और लगाना क्या है OH। आया। अब फर्स्ट डिग्री 2 डिग्री का मतलब समझो। फर्स्ट डिग्री मतलब OH लग गया, ये OH इस वाले कार्बन से लगा है। अब इस कार्बन को देखो और कितने कार्बन से घिरा है। अगर मैं यहां सब जगह हाइड्रोजन लगा दूं, अब कितने कार्बन है, कार्बन ही नहीं है, और सिर्फ OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से और कोई कार्बन जुड़ा है क्या, तो इसलिए कितना डिग्री होगा, अभी इसमें डिग्री काउंट नहीं होगा। अगर मैं यहां पर अगर R लगा दूं, अब कितने कार्बन से घिरा, OH है, OH डायरेक्टली इस वाले कार्बन से जुड़ा है। अब ये वाला कार्बन और कितने कार्बन से घिरा है, एक कार्बन। R का मतलब कार्बन ग्रुप, तो ये कितना डिग्री हुआ, 1 डिग्री। अब देखो यहां पर OH लग चुका है क्या, लग गया। और इस वाले कार्बन को देखना है ये कितने कार्बन से घिरा है, तो 2 डिग्री है, मतलब कितने कार्बन से घिरा रहना चाहिए, 2 से। 2 डिग्री मिल गया और बचा उसकी जगह आ गया। अब बताओ 3 डिग्री मतलब ये OH है, OH इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से घिरा होना चाहिए, तो ये एक R ग्रुप, ये 2 और ये, तो कितना डिग्री आया, समझ में आया। डिग्री पहचान लोगे, डिग्री पहचान में आ जाएगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है, जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है वह कार्बन एक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो तो 1 डिग्री कहलाता है। जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है वह कार्बन 2 R ग्रुप से जुड़ा हो, मतलब 2 कार्बोनिल समूह से जुड़ा हो, तो वो 2 डिग्री कहलाता है। आया, क्लियर हुआ ये चीज। फर्स्ट डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आप कंफ्यूजन नहीं होगा। बताओ कितना डिग्री वाला है, कितना डिग्री है, 2 डिग्री। देखो ये OH है, OH इस वाले कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, तो इस कार्बन को देखो कितने कार्बन से घिरा है, ये एक कार्बन और एक कार्बन, तो कितना डिग्री बना, समझ में आया। अब ये कितना डिग्री बनेगा, कितना डिग्री है, 3 डिग्री। ये OH हुआ, इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन और कितने से घिरा है, 3। अब ऐसे मत बोल देना यहां भी तो घिरा है करके, डायरेक्टली देखा जाना चाहिए, समझ में आया। अभी पढ़ाया तो हम कर रहे हो, और पिछले चैप्टर में भी तो यही बताया था। हाँ उस टाइम ही लगे थे। नामकरण, दोनों नामकरण एक साथ पढ़ाऊंगा इस बार, साधारण नाम और IUPAC नाम। एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस ऑल, एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस ऑल, ये किसका नामकरण होगा, IUPAC। अगर इसी की जगह साधारण नाम में देखें क्या होगा, एल्किल, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, ये क्या ऐसा है, सिंपल नामकरण, सिंपल नामकरण, सिंपल नामकरण। सुनो ध्यान से, पहला CH3OH, CH3OH, पहले IUPAC नाम बता देते। एल का मतलब लंबी कार्बन की श्रृंखला, कितना कार्बन दिखा, एक कार्बन के लिए मेथ। बॉन्ड नेम कैसा बॉन्ड है, तो मीथेन। OH लगा है, लास्ट में क्या लगाना है, ऑल, तो क्या बन गया, मिथेनॉल। आया, साधारण नाम में आओ, सिंपल। कितना कार्बन, एक कार्बन के लिए मेथ, और उसमें लगाना क्या है, तो क्या बन गया, मिथाइल, और लास्ट में क्या जोड़ देना है, एल्कोहल। समझ में, स्पेलिंग वहां से देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो, आएगा तो नहीं, मुझे 100% पता है। क्लियर हुआ, बन जाएगा।
इसका बताओ जल्दी, IUPAC बस बताओ, सिंपल नाम छोड़ो। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, या तो ऐसे बोल सकते हैं ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। समझ में आया? सिंपल नाम अगर पूछे तो आप ब्यूटाइल एल्कोहल। समझ में आया? बन जाएगा, लिखो मत। अब बताओ, अब देखो सबसे पहले नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। अरे ब्यूटेनॉल वाले हो, यहाँ OH कहाँ लगा उसको भी तो देखो। शांत रहो, देखो 1 2 3 4। अब यहाँ OH दूसरे नंबर पे जुड़ चुका है, इसलिए नंबरिंग की जरूरत पड़ी। यहाँ पहले नंबर पर ही जुड़ा था, इसी को अगर मैं यहाँ भी लगा दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आया? लेकिन यहाँ लग गया मतलब फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में जुड़ चुका है। देखो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करो। इधर से नजदीक है 1 2 3 4 होगा, तो सबसे पहले एल का लगाओ, लंबी कार्बन की। तो ब्यूट कैसा बॉन्ड है सब में, तो ब्यूट एन, ब्यूटेन होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या लगा है, तो ब्यूटेन टू ऑल। समझ में आया? ब्यूटेन टू ऑल, क्लियर? बन जाएगा। इसको बनाना तो जैसे अब देखो इसको बनाने के लिए मैं पहले सिखाया था कैसे बनता है। CH3 कितना टाइम्स है, 3। CH3 कितना बार है, 3 बार। अब ये कहां पर जुड़ेगा, अगले वाले कार्बन रहता है वहां। ये कार्बन हुआ, इस कार्बन से कितना बार CH3 जुड़ा है, 1 बार CH3, 2 बार CH3 और यहाँ पर बताओ ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री। कितना डिग्री है, 3 डिग्री। समझ में आया? 3 डिग्री मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। ये तो सिंपल है, IUPAC बचा है। लंबी कार्बन की पहले चुनना पड़ेगा, लंबी कार्बन की श्रृंखला। देखो कितना कार्बन दिखा लंबी कार्बन की श्रृंखला में, इतना धोऊंगा 4 वाले हो, 1 वाले, अरे कल वालों 3 नहीं दिखा तुम लोगों को, 3 आया। देखो 1 2 3, शांत रहो, पहले प्रोपेनॉल वाले हो, साइड चेन भी है, नजरअंदाज कर रहे हो। 1 2 3 ऊपर से गिने तब भी 1 2 3। अब ये बच गया अकेले, ये साइड चेन और ये मेन चेन। पहले नामकरण किसका करते हैं, साइड चेन। साइड चेन में कितना कार्बन लगा है, 1 कार्बन के लिए मेथ, और साइड चेन है इसलिए तो मिथाइल। कौन से नंबर पे, तो 2 मिथाइल। साइड चेन का नाम, मेन चेन में आ जाते हैं। मेन चेन में कितना कार्बन, 3 कार्बन के लिए सब में कैसा बॉन्ड, और क्या लगा है उसमें, ऑल जोड़ दो सीधा, 2 ऑल दूसरे नंबर पे, इसलिए 2 ऑल। तो फाइनली नाम क्या बना, प्रोपेन 2 ऑल। समझ में आया? बन जाएगा। अब एक तो डबल बॉन्ड वाला करवा देता हूँ, नहीं तो चलो एक और बनाकर दिखाओ अभी। अब इस बार तुम लोग बनाओगे, इसको बनाकर दिखाओ अब भी, देखता हूं अब कितना बनाते हो, कितना समझे। ये कौन से नंबर पे लगा है, अब मुझे बताओ नंबरिंग लेफ्ट से होगा कि राइट से, बालकों इधर OH दिखा है तभी तो 1 होगा, इधर से कर दोगे 1 2 3 ऑल हो जाएगा, 1 2 3 और ये मिथाइल 2, उसके बाद
या तो डायरेक्ट प्रोपेनॉल कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग अगर बिगाड़ दिए, इधर से कर दिए तो प्रोपेन 3 ऑल हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। समझ में आया? OL लगा है तो क्या है, उसी का तो सबसे ज्यादा महत्व है। इसको बनाओ, CH3 नहीं, CH3 नहीं करते, CH2 करते हैं, डबल बॉन्ड CH2 और OH। अब बताओ इसका नाम। सुनो, लंबी कार्बन की श्रृंखला पहले चुनो, कितना कार्बन दिखा, लाइन से ही है, 1 2 3, कितना कार्बन है, 3 कार्बन के लिए। अब नंबरिंग की बारी आई, नंबरिंग लेफ्ट की राइट, इसको राइट बोलते हैं, इसको लेफ्ट बोलते हैं। अब बताओ, राइट से 1 2 3, क्योंकि OH वहीं लगा है। डबल बॉन्ड को ध्यान मत दो, डबल बॉन्ड लास्ट में काउंट हो। 1 2 3, L का हो गया, प्लस बॉन्ड नहीं, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कहां पर लगा है, दूसरे नंबर पर, तो पेन 2 इन और 1, समझ में आया, पेन 2 इन 1 ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल। क्लियर हुआ? अब लास्ट क्वेश्चन, इसको बनाकर तुम लोग दिखाओ। हाँ बनाओ ना, सिंपल है तो। चलो बनाओ, अरे यहाँ फिर मैं ठीक तुम किया था, बनाओ इसको। देखो, 1 4, सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, L का हो गया, प्लस बॉन्ड नेम, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है वो, इन वाले होगा, ब्यूट 2 इन, और पहले नंबर पर तो ब्यूट 2 इन 1। समझ में आया? IUPAC में आपको कोई दिक्कत, ये पहले ही पढ़ाया था इसके पहले वाले चैप्टर में, लेकिन तुम लोग भूल चुके हो, रिवाइज करना पड़ा, नहीं तो यहाँ रिवाइज बस करवा कर 5 मिनट में खत्म करना था। दिख तो रहा है।